देखिए गार्डन में भी हमें ढेर सारे काम लगातार करने रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, जिसमें से एक काम अभी आजकल मेरे पास जो चल रहा है वो ये है कि जिन फ्लावर्स की स्पेंट होते जा रहे हैं उनकी बास्केट्स को खाली करना और बाकी के जो नए जिनमें अभी ब्लूमिंग हो रही हैं उनको आगे ले जा करके रखना। तो ये वाला जो मेरा एरिया है यहाँ पे मेरे सारे ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं जो वेटिंग में हैं आगे जाने के लिए, और बहुत सारा काम आज मैंने अपने गार्डन में फैला लिया है। देखिए क्योंकि अभी बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो मुझे चेंज करनी है, जो प्लांट्स जो हैं स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स उन सबको खाली करना है और नए नए जगह पे उनकी जगह पे नए नए प्लांट्स। देखिए अभी आप मेरे गार्डन का नज़ारा, आप लोग वैसे तो मेरे गार्डन का नज़ारा जमा जमाया देखते हैं, अब आप देखिए क्योंकि ये काम भी बिहाइंड द सीन हमारे चलते रहते हैं और ये सारे काम जो हैं ये भी एक गार्डनर को करने ही होते हैं। तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या कहाँ जमा के अच्छा दिख रहा है, तो अब वैसा ही आपको अगले गार्डन व्यू में देखने के लिए मिलेगा। मैंने काफ़ी कुछ तो पॉट्स जो हैं वो चेंज कर भी लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ के मेरे सारे ही वाइट और येलो जो हैं वो स्पेंट हो गए थे, तो उनके पॉट्स मैंने चेंज कर लिए हैं। ये काम करते करते मुझे अब शाम हो गई है। साइड का तो आपको नज़ारा नहीं दिखाऊंगी, आप मेरे नेक्स्ट ओवरव्यू में ही देखिएगा। बहुत कुछ मेरे गार्डन में अब मैं बास्केट्स वगैरह मैंने चेंज करी। और देखिए कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये ऐसे बीच बीच में मैं अपना ग्रीन नेट हटा के झाड़ू भी लगाती रहती हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पे सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये सारे काम भी गार्डनर के पीछे लगे ही रहते हैं, गार्डनर को साथ साथ ये सारे काम भी करने होते हैं। और देखिए अब ये वाली बास्केट भी मैं चेंज कर दूंगी, इसमें भी मैं कुछ और लगाऊंगी क्योंकि अब ये भी फ्लावर्स जो हैं ये स्पेंट हो ही गए हैं, तो इन्हें रखने का तो कोई मतलब है नहीं। कुछ एक फ्लावर्स अच्छे हैं बट ये भी सारे आज तो अब टाइम मेरा हो गया है, तो धीरे धीरे करके इनको भी मैं खाली कर लूँगी। ये देखिए ये बास्केट भी मुझे खाली करनी है, तो बहुत सारी अब मेरे क्रेट्स जो हैं वो खाली हो गए हैं शेवंती के। ये सबसे बड़ा काम अब मेरे पास जो है वो ये है, जितना ज़्यादा कठिन हमारे प्लांट्स लगाना नहीं होता उतने ही प्लांट्स को व्यवस्थित संभालते रहना और फिर उसके स्पेंट होने के बाद भी उनका रेगुलरली काम करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए मेरे सारे ही जो फ्लावर्स थे ये स्पेंट होने लगे थे। अब ऐसे फ्लावर्स रखने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने ढेर सारे जो प्लांट्स हैं ये सारे मेरे देखिए निकाल दिए हैं। इसकी इतनी सारी कटिंग्स बन सकती हैं, पर अब ये प्लांट्स मैं रख के करूँगी भी क्या। मैं 3-4 मदर प्लांट्स रखूँगी बस हर इसके, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएंगे। इतने सारे ये देखिए अब ये सारे ही मेरे कंपोस्ट बिन में जाने वाले हैं। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा काम गार्डनिंग में बढ़ जाता है। अभी तो हमने पूरी तरीके से शेवंती के फ्लावर्स का मज़ा भी नहीं लिया है और फिर से ये काम स्टार्ट हो गया है, पर कोई ना, यही हमें बहुत आगे चल के दूसरे प्लांट्स जब हम लगाएंगे तो वो हमें खुशी देंगे। तो ये सारी जो मिट्टी है ये सारी अब मैं थोड़ी सी धूप में सोलराइज कर दूंगी और फिर इसी में खाद मिला के रख दूंगी, जिससे कि ये आगे की मेरे प्लांट्स लगाने के लिए काम आती रहेगी। देखिए वैसे भी मेरी जो सॉइल है वो कितनी ज़्यादा भुरभुरी और अच्छे से मैं राइस हस्क मिलाती हूँ, तो बहुत अच्छी मेरी जो सॉइल है वो रहती है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि बोरी में मैं बना के रख देती हूँ सॉइल मिक्स, तो वो भी मेरा बना रहता है। और अब इनमें मैं पूरा फर्टिलाइज़र मिला के अच्छे से, वैसे तो इसमें देखिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक अच्छी अमाउंट में मेरे घर का बना हुआ और गोबर खाद और सारी फर्टिलाइज़र्स मिला के मैं इसको बोरी में पैक करके रख दूँगी, जिससे कि आगे और ज़्यादा फर्टाइल होती जाएगी ये सॉइल। तो देखिए इस तरीके से काम जो है ये चलते ही रहते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि इसके पौधे देना, तो मैंने 3-4-6 तो निकाल लिए हैं और मैं ज़्यादा रखूँगी नहीं निकाल के, क्योंकि फिर वो मुझको ही संभालने पड़ते हैं। तो ये सारे मेरे कंपोस्ट बिन में ही जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स यहाँ से उतारे हैं नीचे, और अब मैं इन सबको अरेंज करने के लिए जगह देख रही हूँ। काफ़ी सारी स्पेस बनानी पड़ती है हमें, तो यहाँ की पूरी आज अच्छे से मैं झाड़ू लगा लगा के सफाई भी कर रही हूँ। और जैसे भी जो फूल स्पेंट होते जा रहे हैं उन्हें हटा के दूसरे पॉट्स में यहाँ पे रखूँ। ये देखिए ये अब दूसरे दिन का एक क्लिप है, और मैं अभी शाम को ऑफिस से आई हूँ और मैं सीधे छत पर आ जाती हूँ ऑफिस से आते से ही। तो देखिए अभी ये पॉट में से मैं अब रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम कुछ इस तरीके से करती हूँ। जैसे ये पॉट मेरा बिल्कुल ही स्पेंट हो गए हैं सारे फ्लावर्स, तो इसको खाली कर लूँगी। इसमें अच्छे से मिट्टी बनी रखी रहती है मेरे पास, वो मिट्टी डाल के इसमें मैं कुछ और प्लांट्स लगा दूँगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर हम पूरा काम एक साथ बर्डन लेकर करते हैं तो फिर हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो मैं डेली जैसा जैसा मुझे समझ में आते जाता है, इसीलिए ही मैं ना ज़्यादातर ये कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम जो है वो पूरा फैलाकर एक ही दिन में नहीं करती हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ, तो काम ज़्यादा फैलता नहीं। अब देखिए इस तरीके से मैं इसकी पूरी ये सबको हटा के इसके ऊपर के जितने भी ये स्पेंट फ्लावर्स हैं ये मैं आपको दिखाऊँ, तो देखिए ये वाली मेरी पूरी
जो बोरी है बड़ी, तो ये पूरी बोरी मेरी देखिए भर चुकी है ये स्पेंट मेरे जो प्लांट्स हैं उनसे, और इनको मैंने बारीक बारीक तोड़ के डाल दिया है, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा प्लांट डालेंगे ना तो वो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो मैं देखिए इस तरीके से कैंची से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ सारे, और देखिए इतने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट के, ज़रा सा टाइम लगता है, सारे काट के मैंने इसमें भर के रख दिए हैं। तो ये अभी नेक्स्ट टाइम के लिए ये इतनी अच्छी इसकी खाद बनकर तैयार होने वाली है। तो हमारे गार्डन का वेस्ट जो है वो हमारे गार्डन में ही फिर से काम रीयूज हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये वाला पॉट भी मैं अभी बना लेने वाली हूँ, और इसमें मेरे पास कुछ डॉग फ्लावर के प्लांट्स रखे हैं तो वो मैं अभी लगा दूंगी। देखिए कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बास्केट में कैसे प्लांट्स लगाते हैं। तो ये मेरी जो बास्केट्स हैं इसके अंदर मैं इस तरीके से मैंने अपनी पिछले साल वाली ग्रीन नेट को बिछा दिया था, और इसके अंदर अब मैं मिट्टी भर दूंगी। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप इसके अंदर कोई सा भी सादा कपड़ा भी बिछा सकते हैं, जिससे कि मिट्टी बाहर ना गिरे, और बस इसमें आप सॉइल मिक्स भर सकते हैं। ऐसे तो प्लांट अब फ्लावर्स का टाइम हो चुका था, ये स्पेंट होने ही वाले थे, लेकिन बारिश के कारण देखिए प्लांट्स की क्या हालत हो गई है। बारिश जब हमारे फ्लावर्स पे पड़ती है तो हमारे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा जल्दी स्पेंट हो जाते हैं, और मेरे भी प्लांट्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये वाले प्लांट्स जो हैं गुलदाउदी के, ये कुछ दिन और तक ये फ्लावर्स जो हैं वो रह सकते थे, लेकिन बारिश के कारण ये और ज़्यादा जल्दी स्पेंट हो गए। देखिए किस तरीके से हो गए। अब ये सारे ही पॉट्स मुझे चेंज करने होंगे। ये देखिए ये वाले जो मेरे फ्लावर्स हैं ये इस तरीके से अभी कुछ टाइम तक और रह लेते, लेकिन ये बारिश इतनी ज़्यादा गिरी है अभी 2 दिन हमारे यहाँ पे कि ये सारे ही प्लांट्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं ये स्पेंट हो गए। देखिए ये इन पे बारिश इतनी नहीं लगी तो इस तरफ के फिर भी थोड़े ठीक है, लेकिन ये वाले तो बिल्कुल ही स्पेंट हो गए। तो अब ये पूरे ही मुझे हटाने ही होंगे। देखिए ये सारे ही प्लांट्स मेरे स्पेंट हो गए, अब ये सब मैं हटाने वाली हूँ। बहुत काम बढ़ जाता है गार्डनर की लाइफ में जब ये सारे चेंज करने का टाइम आता है। प्लांट्स का जब खिले रहते हैं तब तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें चेंज करके अब मुझे दूसरे प्लांट्स भी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गार्डन बहुत ही बुरा लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे भी आज मैंने ये सारे ये जो है डायंथस है इनकी डेड हेडिंग कर रही हूँ। इनकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर अगर हम इनके डेड हेडिंग नहीं करेंगे, मतलब जो ये हमारे स्पेंट फ्लावर्स हैं इन्हें नहीं तोड़ेंगे, तो इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए इस तरीके से मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे स्पेंट फ्लावर्स हैं डेली, क्योंकि इसमें ब्लूमिंग होती ही रहती है। तो ये हमको समय समय पे इसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे काम हैं अभी इस टाइम पे गार्डन में करने के लिए। देखिए बारिश के कारण किस तरीके से सारे प्लांट्स जो हैं वह पूरे झुक गए हैं। सारे ही फ्लावर्स जो हैं जो अभी कुछ टाइम तक और मेरे रह सकते थे वो सारे अस्त व्यस्त हो गए। देखिए पूरी तरीके से ये जैसे पूरे खड़े हुए फ्लावर्स थे ये सारे इस तरीके से, और पूरे ही आप देख सकते हैं ऐसे बारिश के पानी के कारण झुक गए। तो बारिश से प्लांट्स को इस टाइम पे जो खिली हुई शेवंती है उन्हें तो नुकसान है, और ये जो देखिए मेरी शेवंती खिल रही है ये भी बहुत जल्दी अब स्पेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। 2 दिन तो इतनी तेज बारिश हुई है, और कह नहीं सकते आज भी बारिश गिर जाए। तो इसके कारण मेरे जो प्लांट्स हैं ये खराब भी बहुत हुए हैं। देखते हैं अब आगे क्या करना है। इनको तो अब मुझे धीरे धीरे करके हटाना ही पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। जो मैं 4-6 दिनों से लगातार अपने गार्डन में काम कर रही थी वही आज आप लोगों के साथ पूरा समअप करके मैंने दिखा दिया है, क्योंकि रोज रोज तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, पर जितना भी काम धीरे धीरे कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ। अब जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब आप लोगों को गार्डन का पूरा एक नया लुक देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।